नमस्कार, मैं पुष्पेश कुमार प्रजापति। मेरे लिए बहुत दुखद बात है कि मेरे नाना, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी हाल ही में लगभग 27 जुलाई की सुबह उनका निधन हो गया। ये बात मैं पूरे दिल से कहता हूँ कि मेरे नाना एक महान इंसान थे। अगर ये बात उनके परिवार से पूछा जाए कि उनके पूरे परिवार में सबसे महान इंसान कौन है, तो यकीनन सबसे पहला नाम मेरे नाना का होगा। उनकी महानता का वर्णन शायद मैं न कर पाऊँ, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि वो लोगों का ख्याल रखने वाले, अपनों के लिए जी जान लगा देने वाले, ईमानदार, दिमाग से ज़हीन और अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे। कई लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़िद्दी थे, जो कहते वही करते, पर जो भी फैसला लेते वो सही था, उसमें कोई गलती नहीं होती थी। उनके पास तजुर्बा था हर चीज़ का, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिए। इस जिद शब्द की जगह मैं ये शब्द यूज करना चाहता हूँ कि वो अपनी शर्तों पर जीते थे। मैंने अपने बचपन का एक हिस्सा अपने नाना नानी के साथ गुजारा है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इन्हें लफ्ज़ों में बयां कर पाना तो मुश्किल ही है। जब उनका देहांत हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग रो पड़े। मातम पसर गया। चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं नहीं रोया, आंसू ही सूख गए, बाहर ही नहीं आए, मानो जैसे आंसुओं को भी पता चल चुका हो कि बिछड़ने का दुख क्या होता है। समाज में एक बात होती है कि लड़के आदमी नहीं रोते, ऐसे मौक़ों पर उन्हें सख्ती से काम लेना होता है। पर यह जान लीजिए कि यूं शांत होना बड़ा मुश्किल होता है। कलेजा फटा जा रहा था, पाँव कांप रहे थे, जी कर रहा था कि दौड़ा जाऊं और लिपट जाऊं और रोऊं चिल्लाऊं, पर इसका कोई मतलब नहीं था। खैर, एक वाकया है जो थोड़ा अजीब है, जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जब मैं छोटा था तो हर शाम मैं अपनी नानी के साथ नाना की दुकान जाता था। वहाँ उन्हें नानी खाना बनाती, खिलाती, हम लोग पूरी रात रहते, फिर सुबह वो होती, नानी खाना बनाती, खिलाती, बर्तन धुलती, सब कुछ करने के बाद मैं नानी के साथ चले आता। हर शाम लगभग इसी तरह हम लोग रहते। एक बात थी कि जब भी शाम को नाना दुकान बंद करके छत पर आते तो अपने हाथ में एक पैकेट लेकर आते थे जिसमें कुछ खाने के लिए रहता, और पैकेट से कुरकुराहट की आवाज़ आती, जो सुनकर मैं उनके पास जाता और मांगता, और वो मुझे खाने के लिए देते। मैं हाथ में लेकर उसे खाता और अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए देता। ये दिन मेरी ज़िंदगी के वो दिन हैं जो कभी लौट कर नहीं आ सकते। पर एक बार की बात है, मैं खा रहा था तो नाना मुझसे हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में उन्होंने पूछा कि बाबू बतावा कि हमरे और इनके में से के पहले मरी, यानी कि नाना और नानी में से किसका देहांत पहले होगा। पर मैं उस वक्त बहुत छोटा था और तब मुझे मौत का इल्म कहाँ, मुझे कहाँ पता था कि मौत के बाद आपका अपना आपके सामने पड़ा होता है और आप उसे देखते हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं। कल तक जो चल रहा होता है, बोल रहा होता है, वो आज निश्चित पड़ा होता है। और मैं तो दोनों से बेहद मोहब्बत करता था। उस वक्त पता होता तो मेरा हाथ उठता ही नहीं शायद उंगली दिखाने के लिए, पर फिर मैं मासूमियत में चूर बेवकूफ़ की तरह एक जवाब देता हूँ कि तू ही, मतलब आप। सच बताऊं तो ये बात मुझे याद नहीं थी, मुझे आज मेरे नानी ने बताया, और ये सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाया, पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। आज नाना का शरीर बाहर लेटा हुआ था और वो रात दोनों एक साथ जुड़ से गए हों, और मैं नाना की तरफ देख रहा था।
मुझे वो रात पूरी याद आने लगी कि मैंने क्या जवाब दिया है। मैं नाना की तरफ देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। वैसे यादों को संभालने में माहिर थे मेरे नाना। मैं छोटा था तो गुल्ली डंडा खेलता था, उसकी गुल्ली को अब तक संभाल के रखे थे वो। जब भी मैं इस समय उनसे मिलने जाता तो वो उस गुल्ली का जिक्र ज़रूर करते थे मुझसे। आज उनकी इतनी याद आ रही है कि मैं बता नहीं पाऊंगा। इतनी कहानियां हैं कि मैं सुना नहीं सकता। मेरी जिह्वा काम करना बंद कर देगी। बस इतना कह रहा हूं कि दर्द इतना कि रूह तक कांपे, जिस्म को तार तार कर जाता। ये गनीमत है कि मैं लिखता हूं, ये गनीमत है कि मैं लिखता हूं, अगर लिखता नहीं तो मर जाता। इसमें आपके लिए सिर्फ इतनी बात है कि आपको अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। अपने माता पिता जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, उसके साथ रहिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वरना उनके जाने पर आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं होगा आपका। इस पर मुझे एक पंक्ति याद आती है कि सारा ही शहर उसके जनाजे में था शरीक, सारा ही शहर उसके जनाजे में था शरीक, कल तन्हाइयों के खौफ से जो शख्स मर गया। और मौत ही एक सत्य है, इस दुनिया में और कुछ नहीं सत्य है, मुझे नहीं लगता। मौत ही एक ऐसी चीज है जो सत्य है, जो दुनिया देख रही है। हम इतने विकसित तो नहीं कि मौत के बाद क्या होता है जान सकें, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मेरे नाना की आत्मा को शांति मिले। मेरे प्रिय नाना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और आप मेरे जहन में हमेशा रहेंगे, मेरे दिल में रहेंगे। आपकी यादों को कभी भुला नहीं सकता मैं आपका पुष्पेश प्रजापति।